हे गाइस, दिस इज अमन और आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं थीफ एंड वेयर हाउसेस हैकर अर्थ के एरेस के 1D टॉपिक से। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ये दे रखा है कि देयर आर एन वेयर हाउसेज, जहाँ यहाँ एन वेयर हाउसेज हैं और ये सारे एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज है। ठीक है, इनके इंडेक्स 1 to n है। फिर ईच वेयर हाउस सारे मतलब हर वेयर हाउस में कुछ सैक्स पड़े हुए हैं जो मतलब जिनमें सामान वगैरह रखा हुआ है। ठीक है, सो एक थीफ है वो इन वेयर हाउसेस को मतलब यहाँ पे रॉबरी करना चाहता है। सो ये देखना चाहता है कि और ये बचना भी चाहता है पुलिस से। ठीक है, सो इसके दो कंस्ट्रेंट्स गिवन है। पहला तो ये है कि ही विल रॉब ओनली वन कॉन्टिन्यूस सेगमेंट, कि ये अगर रॉबरी करेगा तो मतलब एक कॉन्टिन्यूस सेगमेंट ऑफ वेयर हाउसेस में करेगा। मतलब जिन भी वेयर हाउसेस में ये रॉबरी करेगा, मतलब जहाँ से भी चुराएगा वहाँ वो लगातार होंगे। मतलब ऐसे नहीं होंगे कि स्किप कर करके करे, ये बिल्कुल एकदम कॉन्टिन्यूस सेगमेंट में चोरी करेगा। और दूसरा जितने भी और हर वेयर हाउसेस में से ये सेम नंबर ऑफ सेक्स को चोरी करेगा। ठीक है, मतलब अलग अलग नहीं करेगा, मतलब इक्वल नंबर होने चाहिए। मतलब जैसे अगर एक से दो कर रहा है तो दूसरे से भी दो ही करेगा, चाहे उसमें कितने भी हो, मतलब कम नहीं होने चाहिए बेसिकली। तो थीफ वांट्स टू कैलकुलेट, सो ये कैलकुलेट करना चाहता है कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ सेक्स हैं जो ये चुरा सकता है विदाउट गेटिंग कॉच बाय द पुलिस। ठीक है, पुलिस को बचे बचे कितना, मतलब पुलिस से बच के कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ चुरा सकता है। सो हमें इनपुट गिवन है टी नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, उसके बाद एन जो कि होगा मतलब वेयर हाउसेस का साइज, और उसके बाद वेयर हाउसेस गिवन है हमें जो मतलब वेयर हाउसेस का मतलब एक वेयर हाउस में कितने नंबर ऑफ सेक्स गिवन है वो भी गिवन होंगे। ठीक है, सो कंस्ट्रेंट्स जो है वो है टी नंबर ऑफ टेस्ट केसेस के 1 to 5, और नंबर ऑफ वेयर हाउसेस के 1 to 10⁻⁶, और वेयर हाउस में जो भी सेक्स पड़े हैं उनके 0 to 10⁻12। ठीक है, आउटपुट में हमें करना है टी लाइंस में मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ सेक्स जो कि थीफ चुरा सकता है बिना कॉच हुए। ठीक है, तो पुलिस का तो कोई सीन नहीं है यहाँ पे, सीधा मतलब हमें यही निकालना है बेसिकली कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने कॉन्टिन्यूस होंगे जो वो चुरा सकता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन में थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन लगाएंगे ना, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इसमें मतलब एक हमारा सिमिलर कंसेप्ट है जो यूज होगा। एक कंसेप्ट इसमें जो यूज होगा वो है मैक्सिमम एरिया इन द हिस्टोग्राम वाला। ठीक है, जो कि स्टैक्स का एक मतलब क्वेश्चन है और उसी का स्पेसिफिक क्वेश्चन है। तो वो कंसेप्ट यहाँ पे यूज हो जाएगा और उससे हमारा आंसर निकल जाएगा। तो उसे समझते हैं कि वो कैसे करते हैं। ठीक है, सो हम एग्जांपल लेते हैं ये वाला कि लेट अस टेक, हमें गिवन है कि 6 वेयर हाउसेज हैं। ठीक है, और वेयर हाउसेज में फर्स्ट में 3 है, सेकंड में 0, उसके बाद 5, फिर 4, 4, 4। ठीक है, सो हमें ऐसा कुछ इनपुट गिवन है कि 6 हमारा नंबर ऑफ वेयर हाउसेज है और ये 3, 0, 5, 4, 4 यहाँ पे मतलब सेक्स गिवन है कि फर्स्ट में 3 है, सेकंड में 0 है, ऐसे करके। तो हमें ये निकालना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कौन सा वो होगा, मतलब कि मैक्सिमम कौन सा ऐसा कॉन्टिन्यूस सेगमेंट है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सेक्स वो चुरा सकता है। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे। तो अगर हम यहाँ देखें तो इसमें जैसे फर्स्ट में 3 है, यहाँ से 3 चुरा सकता है, सेकंड से 0, थर्ड से 5, फिर 4, 4 चुरा सकता है। ठीक है, अगर इंडिविजुअली चुराए तो मैक्सिमम तो 5 है। लेकिन कॉन्टिन्यूस अगर हम देख सकते हैं तो अगर हम उसमें देखेंगे तो अगर 3 और 0 में देखें तो 0 में तो 0 है, तो 0 में कुछ है नहीं, तो यहाँ से तो खाली 3 आएगा इस कॉन्टिन्यूस सेगमेंट में से। ठीक है, और 0 के साथ तो कुछ आ ही नहीं सकता, तो 0 को हम इंक्लूड कर भी नहीं सकते। अब हम अगर 5 से देखें तो 5 से 5 आ जाएगा, लेकिन 5 अगर हम कॉन्टिन्यूस फिर 5 और 4 में देखें तो 5 और 4 में से अगर वो चुराएगा तो 5 में से मतलब 4 में से 5, तो यहाँ से वो 5 तो चुरा नहीं सकता इस वाले में से, तो यहाँ से तो उसे 4 ही मिलेंगे। तो अगर उसने यहाँ से भी 4 चुराए क्योंकि उसे सेम चुराने हैं ना, तो उस पर टोटल कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ठीक है, जो कि हमारा पहले अगर हम इंडिविजुअली चुराते हैं तो 5 होता मैक्सिमम, लेकिन अब तो 8 आ गया। तो कॉन्टिन्यूस चुराने में फायदा तो है ही। लेकिन अगर वो इस वाले को भी इंक्लूड करता है, ठीक है, ये जो सेकंड लास्ट है, तो यहाँ से भी वो 4 चुरा सकता है क्योंकि यहाँ पे भी 4 अवेलेबल है। तो टोटल हमारे आप हो जाएंगे कितने, 12। लेकिन हम एक और देख सकते हैं कि यहाँ लास्ट वाले में भी तो 4 है, तो अगर यहाँ से भी वो 4 चुराए तो टोटल कितने हो जाएंगे, 16। टोटल 16 हो जाएंगे, जो कि मतलब मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा यहाँ से कोई चुरा सकता है। अगर हम ऑब्जर्व करें तो 16 ही यहाँ पे मैक्सिमम होगा जो वो चुरा सकता है। ठीक है, जो कि अगर वो लास्ट के 4 में से 4 चुराए, भले ही इसमें 5 है, लेकिन हम 5 नहीं चुरा सकते क्योंकि बाकियों में तो 4 ही है ना, तो 4 तो चुराने पड़ेंगे। अगर यहाँ मान लो यहाँ 3 होता
तो हम क्या करते हैं, तो भी हमें फिर तो हमें 3 चुराने पड़ते हैं इन चारों में से, तो हमारा साइज हो जाता है 12। लेकिन उस केस में हम अगर इन 3 में से भी 5 चुराते हैं, 4 चुराते हैं, तो भी 4 3 12 हो जाता। ठीक है, तो फर्क पड़ता नहीं। लेकिन अभी अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से देखें, तो हमारे को ये गिवन है, तो हम इसमें क्या करेंगे, लास्ट के 4 में से अगर हम 4 4 उठाएं तो हमारा 16 साइज हो जाएगा। ठीक है, और यही आंसर हो सकता है इस केस में। ठीक है, जो कि अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे भी हमें 16 गिवन है, ये रहा सेकंड का आंसर। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं कि इसको कैसे करते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, स्टैक्स की हेल्प से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब वो कैसे करेंगे, लेट अस सी दैट। हम क्या करेंगे, हम एक बनाएंगे स्टैक। ठीक है, हमने एक स्टैक बना दिया। इस स्टैक में हम पहले आएंगे, अभी तो ये एम्प्टी है, तो हम क्या करेंगे, पहले वाले इंडेक्स पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे एरे में क्या है, एरे में 3 है। 3 अगर स्टैक एम्प्टी है तो 3 का जो इंडेक्स है 0, वो हम पुश कर देंगे स्टैक में। ठीक है, 0 पुश कर दिया हमने। उसके बाद हम सेकंड एलिमेंट में आएंगे। ठीक है, सेकंड एलिमेंट है हमारा 1 0। तो हमने देखा भाई ये तो 0 है, और 0 तो छोटा मतलब 0 जो है वो इसके जो फर्स्ट इंडेक्स है, जो कि जैसे स्टैक में हमारा 0 पड़ा है ना, अभी स्टैक में हमारा 0 पड़ा है, तो 0 इंडेक्स पे क्या है, 3। 3 से तो छोटा है ना 0। यहाँ पे इसमें मेन कंसेप्ट ये है कि स्टैक में हम एलिमेंट नहीं डाल रहे, स्टैक में हम डाल रहे हैं इंडेक्स। ठीक है, तो स्टैक के इंडेक्स का एलिमेंट हमें चेक करना है। तो 0th इंडेक्स, तो इंडेक्स पे 3 पड़ा है, और वो फर्स्ट पे पड़ा है 1 0, जो कि छोटा है। तो अगर वो छोटा है तो हम क्या करेंगे कि इसमें हम कंसेप्ट ये है हमारा कि अगर दूसरा एलिमेंट जो हमारा अभी जो एरे में है वो बड़ा है, तो हम उसका इंडेक्स पुश कर देंगे स्टैक में। ठीक है, लेकिन अगर वो छोटा है 0, जैसे कि यहाँ छोटा है, तो हम क्या करेंगे कि हम उसके, क्योंकि ये छोटा आ गया, तो हम हमें ये ऑब्जर्व करना चाहिए कि अगर जैसे इससे अगर ये छोटा आया है अभी इंडेक्स, तो जो इससे पहले वाला एलिमेंट है वो बड़ा है। और अगर उसका साइज बड़ा है और अब हम पे छोटा आ गया, तो हम इसको तो यूज ही नहीं कर सकते ना इस बड़े वाले को, क्योंकि इसका बड़ा वाला अगर 5 होता, जैसे यहाँ पे 3 है, तो हम 0 के साथ तो इसको इंक्लूड ही नहीं कर सकते, वो चुरा ही नहीं सकता। तो हमें 3 का आंसर पहले ही कैलकुलेट कर देना पड़ेगा, क्योंकि 3 आगे वो चुरा ही नहीं सकता ना आगे वाले उसमें से। तो ये कंसेप्ट है इसमें। तो हम क्या करेंगे कि अब हम क्या करेंगे, जैसे हम पे ये हमारा हमने देखा कि अब अगला इंडेक्स, अगले इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो छोटा है हमारे स्टैक्स के टॉप के एलिमेंट से। तो हम क्या करेंगे कि हम इस इंडेक्स को पहले इस वाले इंडेक्स को बाहर निकालेंगे स्टैक से। 0th इंडेक्स को बाहर निकाला हमने। ठीक है, और फिर क्या करा, 0th इंडेक्स में जो एलिमेंट है जो कि 3 है, ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम। अगर स्टैक एम्प्टी है तो हम आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। आई क्या है, जिस इंडेक्स में हम अभी हैं। जैसे अभी हम 0th इंडेक्स को चेक कर रहे थे ना, फर्स्ट इंडेक्स को, मतलब 0th एलिमेंट है तो फर्स्ट इंडेक्स को चेक कर रहे थे, तो इस 1 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि स्टैक एम्प्टी हो गया। स्टैक एम्प्टी हो गया तो इसका मतलब हमें इसके आई से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हम किसी क्योंकि अगर हम मान लेते हैं कि स्टैक एम्प्टी नहीं है, यहाँ पे कोई और इंडेक्स पड़ा है। ठीक है, मान लो यहाँ पे वन इंडेक्स पड़ा है 0th की जगह। 0th यहाँ था, मतलब ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन हम मान लेते हैं कि जैसे 0th निकाला हमने, लेकिन अभी भी 1 पड़ा है। तो पहले ही अगर एक इंडेक्स है तो हम क्या करते हैं, 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, जो अभी हम इंडेक्स चेक कर रहे हैं 1 माइनस, जो अभी हम इंडेक्स चेक कर रहे हैं ना 0th वाला, वो -1। फिर हम इसमें से माइनस करते हैं इस वाले इंडेक्स को जो हमारे स्टैक में पड़ा होता। ठीक है, इसका रीजन है एक, जैसे यहाँ पे तो अभी ये वैलिड नहीं है, लेकिन अगर आगे हम चेक करेंगे तो वहाँ वैलिड होगा। तो लेकिन ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी वो पता लगेगा। लेकिन अभी के लिए हमें ये देखना है कि अगर स्टैक में कुछ भी नहीं बचा तो हमें आई मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि इसमें हम देख सकते हैं कि 3 का हम मैक्सिमम 3 निकाल सकते हैं, तो 3 इंटू 1 3 होगा। तो हम इसको स्टोर कर लेंगे कि अभी तक तो 3 मैक्सिमम है भाई, 3 चुरा सकता है। ठीक है, तो हमने ये देख लिया। तो हमारा 0 हमने जब पुश कर दिया, हमने 0 पुश कर दिया, और अभी आंसर की वैल्यू कितनी होगी, आंसर की वैल्यू स्टोर करते हैं। ठीक है, आंसर की वैल्यू होगी 3 मैक्सिमम, और 0 हमने क्योंकि मतलब यहाँ से हटा दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम फिर से चेक करेंगे। अब एरे एम्प्टी, अब जैसे स्टैक एम्प्टी है तो हम क्या करेंगे, 0 है तो अब इसी में थे ना हम, तो क्योंकि इसी को चेक कर रहे थे, तो अब एम्प्टी हो गया स्टैक, तो 0 को पुश कर देंगे। 0 को नहीं पुश करेंगे, इसका इंडेक्स 1 को पुश करेंगे। फिर हम आएंगे 5 पे, 5 को चेक करेंगे। ठीक है, 5 को हमने चेक करा भाई, 5 में हमने देखा कि यार 5 तो बड़ा है, तो 5 अगर बड़ा है तो हमारी कंडीशन है कि 5 का इंडेक्स पुश कर दो। 5 का इंडेक्स 2 है तो पुश कर दिया, क्योंकि 5 बड़ा है। बड़े को हम कर सकते हैं, क्योंकि बड़े को इंक्लूड कर सकते हैं। फिर हम अगले में आए 4। हमने देखा 4 तो है भाई छोटा, तो यहाँ पे अब वही केस हो जाएगा, 4 छोटा है, तो ये पहले वाला इंडेक्स को बाहर निकालो। हमने फिर बाहर निकाला 2 को, और 2 में क्या गिवन है हमें,
सेकंड इंडेक्स में 5 गिवन है, तो हम क्योंकि अब ये वही केस हो गया ना, क्योंकि 5 तो हम इंक्लूड ही नहीं कर सकते अगर 4 है हम पे, तो 5 को बाहर निकाला। अभी 5 को हम मल्टीप्लाई करना है हमें, क्योंकि इसका मैक्सिमम एरे मतलब इसका हमें निकालना है कि इसका क्या मतलब वो होगा, समझ रहे हो, इसका एरिया क्या होगा, क्योंकि इसमें जो एरिया का कंसेप्ट है ना वो कुछ ऐसे है, जैसे हमने यहाँ 3 बनाया, ये हो गया 3, फिर ये 0 है तो 0 है तो हो गया, फिर उसके बाद ये हो गया 5। ठीक है, अभी मैं यहाँ हिस्टोग्राम का एरिया कैसे यूज हो रहा है वो दिखा रहा हूँ। फिर यहाँ पे आ गया 4, ठीक है, फिर ये एक और 4 आ गया, फिर ये एक और 4 आ गया, ऐसे हिस्टोग्राम बन रहा है यहाँ पे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली ये वाला आंसर निकाल रहे हैं, हम जो आंसर निकाल रहे हैं ना वो ये निकाल रहे हैं। जैसे हमें लास्ट में तो फाइनल तो यही मिलेगा, ये 4 इंटू 3, 4 इंटू 4 वाला, 4 इंटू 4 वाला आंसर मिलेगा लास्ट में, ठीक है। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हमें ये आंसर नहीं मिल रहा, अभी हम निकाल रहे हैं, अभी हम जो आंसर निकाल रहे हैं ना वो कुछ ऐसा है कि हमने इस 4 को चेक करा तो 4 छोटा है, तो हम ये 5 का जो आंसर है ना, ये 5 निकालना चाहते हैं, 5 का क्या आंसर आएगा। 5 को हम क्या करेंगे, क्योंकि अभी स्टैक एम्प्टी है, हम पहले ये चेक करेंगे, स्टैक में 1 तो है ही, अभी 0 मतलब ये 0 वाला इंडेक्स तो है ही 1, तो अभी तो एम्प्टी है नहीं। तो हम क्या करेंगे, अब जो आई की वैल्यू है जिस इंडेक्स को हम चेक कर रहे थे, ये वाले को इस वाले इंडेक्स 4 से कंपेयर करता है ना, तो ये 4 0 1 2 3 थर्ड इंडेक्स है, तो थर्ड इंडेक्स, ठीक है, -1, इससे हम पहुंच गए यहाँ पे फिफ्थ, इस वाले इंडेक्स में प्रीवियस 5 वाले के, इसमें से हम माइनस करेंगे टॉप का इंडेक्स, टॉप का इंडेक्स क्या है 1, ये 1 गिवन है, सो 1 को माइनस करेंगे, तो 5 इंटू कितना आ जाएगा, 3 - 2 1, तो 5 आ गया आंसर, ठीक है। जो कि हम देख सकते हैं कि इस अगर हिस्टोग्राम में देखें तो 5 का जो हम, अगर वो 5 इंक्लूड करेगा तो 5 तो इसी कॉलम में से कर सकता है, तो 5 ही उस पर मैक्सिमम होगा, और कोई क्योंकि इसमें से तो 4 करना पड़ेगा उसे, तो है ही नहीं अवेलेबल। सो ये हमें समझ आ गया कि यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, आंसर को अपडेट कर देंगे, जो कि 3 छोटा है तो 5 हो गया आंसर। तो ऐसे हमें समझ आ गया, ठीक है। तो ये वाला भी हमें समझ आ गया कि आंसर, अब ये कुछ ऐसा केस हो गया। तो अगर इसको हम इरेज करें, इसको हम इरेज करते हैं, ठीक है, और ये 3 नहीं है अब, क्योंकि अब मैक्सिमम 5 है, यहाँ 0 प्रेजेंट नहीं है। हाँ, तो अब क्या है केस, अब सिनेरियो ऐसा है कि आंसर हो गया 5, और एरे मतलब स्टैक अभी भी एम्प्टी नहीं है, 1 है वहाँ पे। अब हमने ये 4 वाला था, इसको फिर से चेक करा तो 4 तो बड़ा है 1, मतलब 1 पे जो एलिमेंट है 0 उससे बड़ा है, तो 4 को हम फिर 4 का इंडेक्स पुश कर देंगे, थर्ड को पुश कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, 4 फिर अगले इंडेक्स में चेक करेंगे, 4 फिर से है। अब ये 4 इक्वल है, बड़ा मतलब अगर ये छोटा होता तो दिक्कत होती है, लेकिन अगर बड़ा है होगा या इक्वल होगा तो इसका भी इंडेक्स पुश कर देंगे, तो हमने 4 भी पुश कर दिया, ठीक है, फोर्थ इंडेक्स। फिर हम इस पे आए, ये भी फिफ्थ भी मतलब इक्वल है, तो फिफ्थ भी पुश कर दिया, तो ये हमारा ऐसे बन गया स्टैक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब क्योंकि हमने सारे एलिमेंट चेक कर लिए, अब हमें स्टैक को खाली करना है बेसिकली, अब हमें क्योंकि सबका एरिया निकालना है। तो अभी तक तो आंसर 5 है, अब कैसे हम निकालेंगे, हम क्या करेंगे, इस लास्ट वाले इंडेक्स को निकालेंगे पहले बाहर, आजा, 5 को बाहर निकाला हमने, 5 इंडेक्स को, ठीक है। फिर हमने 5 इंडेक्स पे चेक करा कौन सा एलिमेंट है भाई, 5 इंडेक्स पे है फोर्थ एलिमेंट, तो फोर्थ एलिमेंट को हमने मल्टीप्लाई करा किससे, स्टैक को चेक करा, स्टैक एम्प्टी है नहीं है, तो क्या करना है, जो इंडेक्स हम चेक कर रहे थे, जैसे यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 इंडेक्स को हमने चेक किया था, सिक्स पे हमारा, लास्ट में हम सिक्स इंडेक्स पे पहुंचे, तो सिक्स तो साइज था ही नहीं, मतलब साइज मतलब कोई एलिमेंट ही नहीं था। तो हम क्या करेंगे, अब सिक्स हमारा बड़ा साइज है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस लास्ट 6 - 1 करना है, तो हम इस इंडेक्स पे आ जाएंगे, ठीक है, फोर्थ वाले पे। अब इसमें से हम माइनस करेंगे स्टैक का टॉप, जो कि है 4, 4 गिवन है ना, 5 के बाद 4 है, तो 4 को माइनस किया तो क्या आया हम पे, 4 × 6 - 1, 5 × 4 1, तो 4 आ गया आंसर, ठीक है। तो इसका मतलब ये यहाँ से हम 4 निकाल सकते हैं आंसर से, वो हमने अपडेट किया नहीं किया क्योंकि 5 बड़ा है, ठीक है, समझ आया। अब हम क्या करेंगे, ये हमने 4 निकाल लिया, अब हमने क्या करा, इस वाले फिर अगले, मतलब अब ये 5 नहीं रहा है यहाँ स्टैक में, अब हमने इस 4 को चेक करा, क्योंकि स्टैक में एम्प्टी करना है। इस 4 को जब हमने देखा तो यहाँ पे भी फोर्थ एलिमेंट में फोर्थ ही प्रेजेंट है, फोर्थ इंडेक्स में, तो 4 इंटू, फिर हमने क्या करा 6 - 1, ठीक है, माइनस। अब हमने क्या करेंगे, अब हम इसका जो टॉप पे हमारा थर्ड बचेगा, क्योंकि 4 हमने पॉप कर दिया तो थर्ड बचा, तो इसको माइनस किया, तो हम पे आएगा 4 × 2, ठीक है, 8। ये हमारा वो केस है जब हम इन दोनों में से हम 4 लेंगे,
ठीक है, क्योंकि यहाँ दोनों में 4 अवेलेबल है। तो 4 टू जा 8 आ गया, तो अब हम आंसर को अपडेट कर देंगे क्योंकि 8 बड़ा है। ठीक है, अब हम चेक करेंगे टॉप पे अब कौन सा बचा है। अब ये 4 भी नहीं बचा, अब बचा है 3। तो हमने 3 को निकाला बाहर। 3 इंडेक्स पे क्या है 4, तो 4 है, 4 को मल्टीप्लाई करा 6 - 1, क्योंकि 6 ही रहेगा वो तो। और इसका अब टॉप में क्या बचा 1, 1 से माइनस कर दिया। ठीक है, अब हम जब ये करेंगे तो 4 इंटू कितना आएगा 4, और ये कितना होता है 16। तो 16 हमारा अब मैक्स आ गया। ठीक है, आंसर अभी तक 8 था, अब आंसर हो जाएगा हमारा 16। अब आंसर हमारा हो जाएगा 16। ठीक है, आंसर हमारा न्यू आंसर जो हो गया वो 16 हो गया, क्योंकि 16 अभी तक सबसे बड़ा है। अब हमारा स्टैक एम्प्टी है नहीं है भाई, क्योंकि स्टैक में 1 बचा है। अब 1 को हमने बाहर निकाला, फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है 0। तो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट इंडेक्स पे 0 है। ठीक है, तो हम 0 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो टॉप पे अब स्टैक तो एम्प्टी है, तो अब हम वो कर नहीं सकते 6 - 1। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है कि आई से मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो 6, क्योंकि वो 6 था तो 6 तो हमारा अब 0 इंटू 6 0 ही था, तो ये तो मैक्सिमम आया नहीं। तो मैक्सिमम क्या है आंसर अभी तक 6, 16। तो हमारा ये मतलब ये एल्गोरिथम लगानी है हमें, और इससे हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं 16 आ गया। ठीक है, तो अब हम इसका कोड देखते हैं। तो कोड कुछ ऐसा है कि हमने यहाँ पे इंट टी टेस्ट केसेस को इनपुट कराया, उसके हमने एन मतलब साइज लिया उसका, एरे मतलब एरे को इनिशियलाइज किया, फिर एरे के एलिमेंट लिए, फिर हमने एक आंसर 0 लिया, सम 0 लिया। सम हमको हर बार कैलकुलेट करेंगे और आंसर ये फाइनल आंसर है। स्टैक हमने बना इनिशियलाइज कर दिया, फिर हमने एक इंट आई 0 वेरिएबल ले लिया जो कि हमारा हमें हेल्प करेगा, वो जो यहाँ पे 0 1 2 इंडेक्स का काम कर रहा था। फिर जब तक आई लेस देन एन है तब तक ये लूप चलेगा, जिसमें हम स्टैक अगर एम्प्टी होगा या स्टैक का टॉप छोटा होगा जो कि हमने देखा था, तो हम पुश कर देंगे और आई को प्लस प्लस कर देंगे। अगर अगर जो स्टैक का टॉप है वो बड़ा है दूसरे एलिमेंट से जो आने वाला है, तो हम क्या करेंगे इस स्टैक को टॉप कर पहले टॉप को पॉप करेंगे। फिर अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो हम आई -1 माइनस स्टैक टॉप टॉप करके निकालेंगे, नहीं तो हम एलिमेंट को आई इंटू आई कर देंगे। लास्ट में हम आंसर में देखेंगे कि मैक्स ऑफ आंसर कॉमा सम ले लेंगे। ठीक है, ये हमारा पूरा कर देगा लास्ट तक। लेकिन अभी भी हमारा स्टैक खाली नहीं हो सकता, मतलब ऐसा हो सकता है कि हमारा स्टैक खाली नहीं है, जैसे कि हमने इस एग्जांपल में देखा था लास्ट में स्टैक में भर रखे थे पहले। तो हमें स्टैक तो खाली करना ही है। ठीक है, तभी हमारे सारे केसेस सॉल्व होंगे। तो हम क्या करेंगे, फिर एक एक करके टॉप को पॉप करते रहेंगे, फिर हम ये चेक करते रहेंगे एम्प्टी है कि नहीं है। अगर एम्प्टी है तो आई -1 माइनस टी डॉट टॉप करेंगे, नहीं तो आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर को मैक्स सम ले लेंगे, फिर लास्ट में हम क्या करेंगे सी आउट आंसर कर देंगे। ठीक है, तो हमारा इससे आंसर आ जाएगा। सो बेसिकली दिस इज द कोड, एंड इससे हमारा आंसर आ जाएगा। एंड अगर हम इसको सबमिट करते हैं तो एक्सेप्टेड। ठीक है, दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू।